Hello students, we are going to learn today the poem in your book English Bal Bharati, poem number 9, Dress Quickly. This poem is a very good and you will also enjoy this poem, and this poem to tell us how to be neat, clean and tidy. तो ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, ये हमें ये सिखाती है कि हमें नीट, क्लीन और टाइडी रहना क्यों ज़रूरी है। और ये जो है ड्रेस क्विकली मीन्स, देखिए यहाँ पर यू विल सीइंग दोस टू पिक्चर्स आर हियर। ओके, आप यहाँ पर दो पिक्चर्स देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो सब सामान कैसा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, स्ट्रे हुआ है, जिधर उधर स्कैटर्ड है। ओके, फैला हुआ है। एंड इन दिस रूम इट्स टोटली प्रॉपरली एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ प्रॉपरली रखा हुआ है, पर हम यहाँ देखेंगे तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो देखिए ही इज हियर अ बॉय इज हैप्पी एंड ही इज वरीड। ये चिंता में है और ये हैप्पी है। क्यों? क्योंकि इसे जो ड्रेस चाहिए वो इजीली यहाँ से ये निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे प्रॉपरली मतलब प्रॉपर वे में रखे हुए। बट यहाँ पर देखिए ही इज वरी, ये चिंता में है। ओके, तो ये सोच रहे कि भाई मैं क्या पहनूं, कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सारी चीजें हैं इन्होंने अपने कमरे में इसे प्रॉपरली नहीं रखी हुई, पर यहाँ पर ये प्रॉपरली है। तो बस इसी बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है, इस पोएम में, जो कि बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स आपके लिए, एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय। और मैं चाहूँगा कि जब आप इस पोएम को समझें तो इसके बाद इस पोएम में जो हमें बातें बताई गई हैं उस बातों पर आप भी खुद अमल करेंगे। मतलब यू विल फॉलो दैट थिंग्स विच यू विल लर्न टुडे। आज आप जो सीखने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में, आप अपने घर में इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट। ओके, तो कमेंट में मुझे प्रॉमिस करना है कि हाँ सर, ये जो हमने पढ़ा है इसे हम अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ करेंगे और ये इसी तरह से चलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें इस पोएम में दी है ये बहुत बढ़िया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। सो लुक हियर, फर्स्ट वी रीड द पोएम कंप्लीटली। all your life you will have to dress, all your life you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Hang your cloth the proper way so you will find them fresh next day. Treat them with a little care, fold them neatly on a chair. So without a bit of worry, you can dress in quite a hurry. Think of the slovenly goops before you strew your clothing on the floor. Read it once again. All your life you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. देखिए all your life you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Hang your clothes the proper way so you will find them fresh next day. Treat them with a little care, fold them neatly on a chair. So without a bit of worry, you can dress in quite a hurry. Think of the slovenly goops before you strew your clothing on the floor. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइन का मतलब क्या है वो सबसे पहले समझेंगे। सो हियर ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू ड्रेस, मतलब सारी जिंदगी तो भाई हमें कपड़े पहनने ही हैं। वी हैव टू ड्रेस ऑल योर लाइफ, मतलब आपको अपनी पूरी जिंदगी भर कपड़े पहनने हैं। ओके, जब से हम जन्मे हैं हम आखिरी तक हमें तो डेली कपड़े पहनना है। ओके, सो एवरी सिंगल डे में हम एक भी सिंगल डे बिना कपड़े के तो नहीं रह सकते, हमें तो कपड़े सारी उम्र पहनना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि आपको सारी उम्र कपड़े पहनने हैं देन अनलेस यू शुड हैपन टू बी सिक। तो भाई एक बात समझ ले, बीमार होने से पहले, अनलेस यू शुड हैपन टू बी सिक,
मतलब बीमार होने से पहले, कमजोर होने से पहले एक बात सीख ले कि why not learn to do it quick। तो भाई ये बात आप जल्दी से क्यों नहीं सीख जाते? अगर आपको बीमार नहीं होना है तो आप इस बात को जल्दी से क्यों नहीं सीख जाते? ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्रेस तो हमें लाइफ टाइम वेयर करना है स्टूडेंट्स, पहनना है। तो अगर हम अच्छे ड्रेस पहनेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हमारा जो बॉडी है नीट एंड क्लीन रहेगा, अगर हमारे कपड़े नीट एंड क्लीन रहेंगे तो ये सारी चीजें अगर हमें बीमारी से बचा सकती है, सो व्हाई नॉट लर्न टू डू इट क्विक। तो भाई इसे हम जल्दी क्यों ना सीखे कि हम कैसे रहेंगे, हमें कितने अच्छे से रहना है, हमें कैसा नीट एंड क्लीन रहना है, ये तो हमें जल्दी से सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से शुरू होता है कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं विद दिस पोएम। हैंग योर क्लॉथ द प्रॉपर वे, मतलब आपको अपने जो क्लॉथ्स है वो कैसे करने हैं, प्रॉपर वे में हैंग करके रखने हैं। जैसे यू आर सीइंग इन द सेकंड पिक्चर, ये देखिए ये पिक्चर नंबर 1 जिसमें सारे के सारे कपड़े कैसे हैं, पूरे की पूरी तरह बिखरे पड़े हुए स्टूडेंट। ओके, एंड दिस इज द पिक्चर नंबर 2। तो इसके अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने कपड़े कैसे रखोगे, नीट एंड क्लीन और प्रॉपर वे में उसे हैंग करके रखोगे, लटका कर रखोगे, अलमारी में रखोगे, तो आप उसे इजीली ढूंढ पाओगे, है ना। तो क्या कहते हैं, हैंग यूर क्लॉथ द प्रॉपर वे, अपने कपड़ों को कैसे रखना है, प्रॉपर वे में रखना है। ओके, कपड़े आप पहनते हैं ना, कपड़े कौन पहनते हैं, आपके कपड़े आप पहनते हैं, तो उनकी केयर आपको ही करना है। ओके, आपके मम्मी पापा नहीं आने वाले केयर करने के लिए, आपको अपने कपड़ों की केयर खुद करनी है, क्योंकि आप उन्हें पहनते हैं, आप उन्हें यूज करते हैं, तो आप उसे संभाल के रखिए ताकि जब भी आपको उनकी जरूरत पड़े आप उन्हें इजीली निकाल सके। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ मम्मी, थोड़ा सा कुछ हुआ पापा, इनको आवाज लगाते रहते हैं और फिर चीजें ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अभी आप बड़े हो रहे हो। ओके, आप बड़े हो रहे हो तो आपको ये चीजें स्टूडेंट्स अच्छे से समझनी है और आपको नीट एंड क्लीन प्रॉपरली टाइडी कैसे रहना ये आपको सीखना पड़ेगा। सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे। तो देखिए अगली लाइन क्या है, अब ये लाइन पहले फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, हैंग योर क्लॉथ द प्रॉपर वे सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे। तो अपने कपड़ों को प्रॉपर वे से हैंग करके रखिए। अगर आप इसे प्रॉपर वे में हैंग करके रखोगे तो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे, तो वो आपको अगले दिन एकदम फ्रेश मिलेंगे। ओके, नहीं तो अगर हम कपड़ों को फ्रेश नहीं रखेंगे, प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे, तो देखिए ऐसी हालत हो जाएगी कपड़ों की जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, यदि आपको कहीं अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं तो आपके कपड़े प्रेज नहीं रहेंगे, ओके, अनटाइडी रहेंगे, सब बिखरे खराब पड़े हुए होंगे। तो ऐसे कपड़े पहन के आप बाहर जाना पसंद करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ट्रीट देम विथ अ लिटिल केयर, फोल्ड देम नीटली ऑन द चेयर। तो स्टूडेंट्स जैसे आप अपने कपड़ों को प्रॉपर वे में रखोगे सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे, तो वो अगले दिन आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। ओके, अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं रखेंगे, फ्रेश नहीं रखेंगे, अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखेंगे तो उसमें बहुत सारे रिंकल्स आ जाएंगे। और अगर कपड़ों में रिंकल्स आ गए, रिंकल्स मतलब जैसे देखिए जब हम प्रेस करते हैं तो कपड़े कैसे एकदम प्लेन रहते हैं, और जब उन्हें प्रेस करके ना रखो, अच्छे से ना रखो, ओके, तो उनके अंदर ऐसे लाइनिंग्स आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, और वैसे कपड़े हमें पहनना फिर पसंद नहीं होता। फिर हमें कहीं जाना होगा तो फिर टाइम पे हमें प्रेस करना होता है। तो इस तरह से कपड़े हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे, है ना। जैसे देखिए कैसे हर चीज के बारे में ये कहा जाता है, अगर आप अपनी चीजों का ख्याल रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। मीन्स कैसे, अगर आप अपने कपड़ों की केयर करेंगे, आप अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखोगे तो आपके कपड़े आपको बीमार होने से बचाएंगे, क्योंकि उनमें धूल गंदगी नहीं होगी। तो वो जो डर्टीनेस है वो आपके बॉडी में भी नहीं आएगा, और आपके बॉडी में नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी सिक, आप बीमार भी नहीं रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। इसलिए हमें अपने जो कपड़े हैं उन्हें नीट एंड क्लीन रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ट्रीट देम विथ अ लिटिल केयर। अब देखिए कपड़ों को ट्रीट करना, कपड़ों को अच्छे से रखने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है, ओके, छोटी सी तो केयर लगती है। तो ट्रीट देम विथ अ लिटिल केयर, फोल्ड देम नीटली ऑन द चेयर। तो उन्हें प्यार से संभाल के
हमें केयर के साथ उन्हें ट्रीट करना है और उन्हें हमें नीचे फ्लोर पर नहीं, या तो चेयर पर रखिए या बेड पर रखिए जहां पर सारी चीजें साफ सुथरी है उस पर रखिए और उन्हें फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड करके फिर उन्हें आप चेयर पे भी रख सकते हैं, अलमारी में भी रख सकते हैं, आप जहां चाहे वहां पर उन्हें फोल्ड करके अच्छे से रखिए। सो विदाउट अ बीट ऑफ वरी, विदाउट अ बाइट ऑफ वरी, यू कैन ड्रेस इन अ क्वाइट अ हरी। तो जैसे देखिए अब ये जो लाइन है ये हमें लाइन ये बताती है विदाउट अ बीट ऑफ वरी। देखिए बिना कोई चिंता किए आप तुरंत अपने कपड़े फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये नहाकर आए हैं महाशय, और इन महाशय को इनके कपड़े नहीं मिल रहे, ये ढूंढ रहे भाई मेरे कपड़े कहाँ चले गए, कौन सा कपड़ा पहनूं, कुछ भी फ्रेश नहीं है, सब ऐसा रिंकल होके पड़ा हुआ है, सब मिक्स है, कोई ढंग का नहीं दिख रहा है। और इनके पास देखिए ये महाशय तो बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि इनके पास पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो ऑलरेडी प्रेस करके प्रॉपरली रखे हुए हैं, सब फोल्ड करके रखे हुए, तो ये हैप्पी है। और ये कैसे है? चिंता में है, वरी में है। ओके, इसलिए यहां पर कहा गया है सो विदाउट अ बीट ऑफ वरी यू कैन ड्रेस इन अ क्वाइट अ हरी। तो अगर आप अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन अच्छे से रखेंगे तो बिना किसी चिंता के आप उन्हें इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थिंक ऑफ द स्लोवेनली गुप्स बिफोर यू स्ट्रेव योर क्लॉथिंग ऑन द फ्लोर। देखिए यहाँ पर क्या, थिंक ऑफ द स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब होता है अनटाइडी और केयरलेस इन अ ड्रेस एंड मैनर। मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी को मैनर्स में, मतलब जब हम किसी से बातें करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उन्हें बातों करने का मैनर्स नहीं होता है, तो ऐसे में जो किसी के बातों का ध्यान नहीं रखते, उन्हें मैनर्स नहीं होता, या फिर वो अपने कपड़ों के बारे में गंदे होते, अनटाइडी होते हैं, उन लोगों को उन्हें स्लोवेनली वर्ड दिया गया है। ओके, और गुप्स मतलब जो किसी व्यक्ति के बारे में केयरलेस होता है, केयरलेस पर्सन। ओके, जिसको किसी की चिंता नहीं होती उसे गुप्स कहते हैं। तो थिंक ऑफ द स्लोवेनली गुप्स बिफोर यू स्ट्रेव योर क्लॉथिंग ऑन द फ्लोर। तो थिंक ऑफ द स्लोवेनली गुप्स मतलब केयरलेस बनने से पहले सोचो। थिंक ऑफ द स्लोवेनली गुप्स बिफोर मतलब आप केयरलेस मत बनो, आप अपने कपड़ों के प्रति केयरलेस मत दिखाओ। केयरलेस होने से पहले थोड़ा सा सोचो कि भाई आपको अपने कपड़े कैसे नीट एंड क्लीन रखना है। यू स्ट्रीव योर क्लॉथिंग ऑन द फ्लोर। ओके, तो देखिए अब ये कैसे होगा, आप अनटाइडी कैसे बनोगे? जब आप अपने कपड़ों को फ्लोर पर फेंक दोगे। तो फ्लोर पर हमें कपड़ों को नहीं फेंकना है। ओके, फ्लोर पर हमें कपड़ों को नहीं फेंकना। अगर आपने कपड़ों को फर्श पर फेंक दिए, आपने कपड़े निकाले और फर्श पर फेंक दिए, चल दिए ऐसे ही। ओके, कपड़े जो सूख रहे कपड़े रस्सी पर, रोप पर, वहां से निकाल कर लाए और फेंक दिए ऐसे, तो वैसे नहीं होता। अगर आप वैसे करोगे तो आप स्लोवेनली गुप्स हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाए, मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे कैसे रहे, टाइडी और हेल्दी रहे। ओके, नीट एंड क्लीन रहे। तो इसलिए हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, इफ यू विल केयर टू योर क्लॉथ्स देन योर क्लॉथ्स विल केयर यू। तो अगर आप अपने कपड़ों का ख्याल रखोगे तो आपके कपड़े आपका ख्याल रखेंगे। एक थोड़ा सा एक कॉट है, एक थॉट है कि इफ यू केयर योर ऑब्जेक्ट्स और योर थिंग्स विल केयर यू। अगर आप अपनी चीजों का अगर ख्याल रखोगे तो आपकी चीजें आपका ख्याल रखेगी, है ना। कैसे, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके पापा के पास गाड़ी है, सभी के पास होती है, बाइक सभी के पास होती है ना। अगर आप अपने बाइक की केयर करते रहोगे तो वो हमेशा चलती रहेगी, नहीं तो कई बार ऐसी होती है गाड़ियां चलते चलते रुक जाती है, फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हमें परेशानियों से बचना है तो हमारे पास जो चीजें हैं, हमें उन चीजों की, अपने पास जो सारी चीजें, उन चीजों की हमें केयर करनी होंगी स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट कि इस पोएम से आपको जो समझाना है वो आप समझ गए होंगे। ओके, आपको नीट एंड क्लीन रखना है, और खुद को नीट एंड क्लीन रखने के लिए अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखिए, उन्हें सही तरह से फोल्ड करके रखिए। और जाते जाते एक और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, जो मैं खुद करता हूँ। ओके, इट्स रियली मैं खुद करता हूँ। पता है हम क्या करते हैं? जब जो पैंट्स होते हैं, ओके, वैसे ये बॉयज़ के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। जैसे जो पैंट होता है, जीन्स होते हैं, तो इन्हें हम पहनते हैं। ओके,
तो इन्हें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं। इसे हम क्या करते हैं, अच्छे से फोल्ड करके उसे बेड में गद्दे के नीचे दबा दो, तो आप देखोगे अगले दिन वो फ्रेश हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी उसे प्रेस करके निकाला है। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, एक बार करके देखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये जो पोएम है आपको अच्छी लगी होंगी, और आई होप दैट कि यू विल फॉलो द रूल्स। आपने जिस रूल्स को यहाँ पे पढ़ा है कि आपको कैसे रहना है, आप इस बात को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो फटाफट अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।